Good morning, everyone. My name is Rahul. I welcome you all in your teaching warrior family. डेली सुबह 7 AM पर देते हैं हम लोग आपको हिंदी ग्रामर का प्रैक्टिस सेट, जिसमें कि सारी हिंदी आपकी रिवाइज हो जाती है, एक्स्ट्रा फैक्ट्स जान जाते हो, कुछ न्यू क्वेश्चंस होते हैं, मैक्सिमम ओल्ड होते हैं जो कि आपके 90% रिपीटेड हैं। ठीक है। कल ये मेरे को एक PDF भेजा है स्टूडेंट ने, उसने कहा सर इसे सॉल्व करा दीजिए, थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, तो मैं इस PDF को सॉल्व करा देता हूँ आपको। इसमें 15 क्वेश्चन हैं। ठीक है। अब आप लोग बताना मुझे कितने क्वेश्चंस आपको आए इसमें से। ठीक है। पहला क्वेश्चन, आजकल आयुर्वेदिक औषधियों की विश्वसनीयता बढ़ रही है, शुद्ध बर्तनी बतानी। क्या बतानी? शुद्ध बर्तनी। अब शुद्ध बर्तनी किस शब्द की बतानी है? जब देखो नीचे यहाँ 4 बार आयुर्वेदिक लिखा है तो किसकी बतानी होगी हमें? आयुर्वेदिक की। ठीक है, इस चीज़ को याद रखो। अब मैं देखो आपको कई बार बताया है। क्या बताया? कई बार। उसी ट्रिक से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो जैसे आशीर्वाद होता है, ऐसे बोलो र बाद। अब ये यहाँ पे रा आ रहा है ना, तो जहाँ रा आता है ना उससे अगले वाले पे चढ़ा देते हैं। अब यहाँ से हटा दो। इस तरीके से आशीर्वाद लिखा जाता है। यही सेम कॉन्सेप्ट है आयुर्वेदिक में। ठीक है, इसमें भी सेम है, आयुर्वेदिक। इस तरीके से लिख लो पहले, जिसको थोड़ा दिक्कत होती है समझने में। अब यहाँ से रा हटा दो, इससे अगले वाले पे लगा दो, ये हो गया आयुर्वेदिक। ठीक है, आपको समझ में आया? अगर नहीं आया हो ना तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं दोबारा समझाऊंगा आपको। अब कवित्री लिखना सीख लो, उज्ज्वल सीख लो, ठीक है, दरोगा सीख लो। अभी तो लग रहा होगा सर बार बार रिपीट करते हो, मगर जब पेपर में आएगा ना तो सोचोगे सर एक ही सेकंड में कर दिया था। द्वारका देख लो। ठीक है, इन चीज़ों को आप रिवाइज करते रहा करो बार बार। ठीक है, और प्लीज़ जैसे कल आप लोगों ने वीडियो शेयर की थी ना, ऐसे ही आज भी उतने ही जोश के साथ वीडियो शेयर करना, सपोर्ट करना। ठीक है। लड़कियां नाचती, इस वाक्य की पहचान करें। देखो वाक्य आपके अर्थ के आधार पर 8 प्रकार, ठीक है, और जो रचना के आधार पर सरल संयुक्त मिश्र 3 प्रकार। अब ये पता है क्या पूछ रहा है? ये भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, इसमें से पूछा है। और इसमें ये चारों कौन से हैं? ये आपके भूतकाल के। ठीक है। अब देखो मैं आपको कैसे समझाऊंगा। अगर कहीं पे अपूर्ण आ रहा होगा ना, अपूर्ण भूत, तो वहाँ हमेशा रहा था आता है। क्या आता है? रहा था। ठीक है। और सामान्य भूत में क्या होता है? राम गया, लड़की नाची। नाचती की जगह क्या होता? सामान्य भूत होता ना तो नाची, केवल इतना होता, लड़की नाची। ठीक है, इस तरीके से होता है। अब संदिग्ध भूत क्या होगा? लड़की नाचती होगी, इस तरीके से होगा। ठीक है, मगर यह लड़की नाची, ये क्या हो जाएगा? हेतु हेतुमद भूतकाल। ठीक है, अगर लड़की नाचती, या ऐसे इतना समझ लो कि अपूर्ण भूत में रहा था आएगा, सामान्य में नाची आ जाएगा, लड़की नाची। ठीक है, संदिग्ध में अलग ही दिख जाएगा सेंटेंस। और ये किसका हो जाएगा? आपका हेतु हेतुमद। एक चीज़ दूसरे पे डिपेंड होती है। जैसे अगर मोहन आता तो मैं बाजार जाता, अगर मेरी किताब होती तो मैं पढ़ता। इस तरीके से लड़की नाचती तो पैसे मिलते, तो पैसे मिलते, लड़की नाचती तो प्रशंसा होती। इस तरीके का सेंटेंस है, तो इसमें क्या हो जाएगा? हेतु हेतुमद। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। देखो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए न्यू हो सकता है, तो इस क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है, कैसे इसे आप देखोगे, ये बताता हूँ। ठीक है। सीय मुख सरिस, सीय मुख भाई। जहाँ उपमेय खुद ही उपमान बन जाए, क्या बन जाए? उपमान बन जाए, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? बताओ। वहाँ अलंकार होता है आपका अनन्वय। ठीक है, तो पहले तो बता दूं इसमें अनन्वय अलंकार है। ठीक है। रूपक कहाँ होता है? जहाँ उपमेय और उपमान में अभेद आरोप हो। चंद्र खिलौना, नील कमल, ऐसा तो है नहीं कहीं यहाँ, तो यहाँ रूपक तो है नहीं, ये तो पहले ही दिख रहा है आपको। ठीक है, आप कंफ्यूज किस में हो सकते हो? प्रतीप, विभावना और अनन्वय। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? आप इस वाले क्वेश्चन को ना अभी फिलहाल के लिए, आगे जाके और भी मैं दोबारा ले लूँगा इस क्वेश्चन को, जिससे कि आपको कन्फ्यूजन हो सकता है इस क्वेश्चन में। तो इसका जो क्वेश्चन 3 है, इसका आंसर सीधे सीधे डी याद कर लो। आप अपनी कॉपी में लिख लो इसको, क्योंकि केवल एक यही क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन फिक्स है,
कि यही है, मैंने कम से कम 7 से 8 बार पढ़ा है। सी ए मुख सरिस सी ए मुख भाई, ठीक है। और बताऊँ कैसे पहचानोगे, सी ए मुख और फिर सी ए मुख, दो बार रिपीट होंगे ये चीज़ें इस तरीके से, 2 शब्द होंगे और 2 बार एक साथ ही रिपीट होंगे, तो वहाँ पे अनन्वय लगा जाना, ऐसे समझ लो, ठीक है। अच्छा, परसों ना एक थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी वीडियो में, गड़बड़ ये हुई थी, किताब, किताब किस भाषा का शब्द है, अरबी भाषा का शब्द। परसों मैंने बता दिया था आपको फारसी भाषा का है, ठीक है। और चिराग किस भाषा का है, चिराग है फारसी का, ठीक है। अब मैंने ये चीज़ें आपको कल भी बता दी थी, फिर आप सोच रहे हो कि सर आज क्यों बता रहे हो, कि देखो हो सकता है कि कल किसी स्टूडेंट ने वीडियो ना देखी हो तो उसका नुकसान नहीं होना चाहिए, तो आज भी मैं बता दे रहा हूँ। किताब किस भाषा का शब्द है, अरबी भाषा का शब्द है, इसे याद रख लेंगे। और सत्येंद्र जी ने हमें ये इन्फॉर्म किया था, तो सत्येंद्र जी के लिए धन्यवाद, ठीक है। ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, विशेष बताना है इसमें, क्या बताना है, विशेष। अब ऐसे लिख लो, ठंडा पानी। आपको कोई दिक्कत हुआ करी कमेंट में पूछ लिया करो आप लोग। तो ठंडा पानी, ठीक। अब पानी की विशेषता क्या है, ठंडा है, तो ये तो हो जाएगा विशेषण, क्या हो जाएगा, विशेषण। और विशेषण जिसकी विशेषता बताता है उसे कह देते हैं विशेष, क्या हो जाएगा, विशेष। तो विशेष क्या हो जाएगा यहाँ, पानी। अगर इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछ ले, क्योंकि और भी तरीके से पूछ सकता है कि बहुत ठंडा पानी, इसमें प्रविशेषण कौन सा है, क्या पूछेगा आपसे, प्रविशेषण। क्योंकि ये मेरी जिम्मेदारी है आपको सब तरीके से पारंगत करना, कैसे भी आपको घुमा के पूछ ले तो आप परेशान ना हो पेपर में, ठीक है। आपसे पूछ ले बहुत ठंडा पानी, तो इसमें प्रविशेषण बताओ। तो याद रखना हमेशा के लिए, जो विशेषण की भी विशेषता बता दे, विशेषण की विशेषता कौन बता रहा है, बहुत, तो यहाँ बहुत क्या हो जाएगा, प्रविशेषण, ठीक है। इस चीज़ को याद रखेंगे। विशेषण के कितने प्रकार हैं, 4 प्रकार हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक। इन 4 प्रकारों को याद रखेंगे, ये विशेषण के प्रकार हैं, पूछे जाते हैं। कन्फ्यूजन हो तो कमेंट में पूछ लेना, ठीक है। इसकी अगर पीडीएफ चाहिए ना आपको, ये विद आपको उसमें लगे हुए आंसर्स भी दे दूंगा साथ में, ठीक है। अगर ये पीडीएफ चाहिए तो राहुल पांडे ऑफिशियल इस नाम से ना टेलीग्राम चैनल है, तो आप सर्च कर लेना, या अगर नहीं मिले तो पूछ लेना कमेंट में। बिडौजा किसका पर्यायवाची है, क्या पूछ रहा है, बिडौजा, ठीक है। बिडौजा है आपकी इंद्र का, याद ऐसे रख लो, इंद्र देवता ना बिगड़े हुए थे, क्या थे, बिगड़े हुए, ये हर किसी पे कुदृष्टि डाल देते थे, ठीक है। इस तरीके से याद रख लो, इसलिए ये कहते बिगड़े हुए थे। पत्थर, पत्थर का तत्सम बहुत पूछा जाता है, तो प्रस्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रस्तर। या तत्सम छोड़ो, आप ऐसे ही याद रख लो, केवल तत्सम वाली कॉन्सेप्ट को निकाल दो दिमाग से, अभी जो मैं कह रहा हूँ इतना याद रखो। पत्थर का क्या होगा पर्यायवाची, प्रस्तर भी होता है, पत्थर है या प्रस्तर है, ठीक है। नेक्स्ट, तरणी, तरणी, तरुण और तरुणी, ये 4 कॉन्सेप्ट हैं, बहुत कंफ्यूज होते हैं। मैं एक तरफ से बता देता हूँ आपको, दोबारा लिखता हूँ। एक तो होता है तरुण, एक होता है तरुणी, एक होता है तरणी, एक होता है तरणी, ठीक है। तरुण मतलब होता है नवयुवक, नवयुवक, ये होता है नवयुवती, ये इसका मतलब युवक है तरुण का मतलब, और तरुणी का मतलब क्या हो जाता है, युवती। ये जो तरणी है ना, इसका मतलब होता है नाव, क्या होता है, नाव। और तरणी का मतलब होता है सूर्य। ये क्वेश्चन ऐसा है कि हद से ज़्यादा रिपीटेड, ठीक है। और ये क्वेश्चन पूछने के चांस 99% है आपके पेपर में, पता है। बहुत सारे लोग कह रहे होंगे सर हम तो सीटेट देंगे, तो हमारे में तो आएगा नहीं। तो ये सीटेट में भी आया हुआ है, कैसे आया हुआ है, पैराग्राफ दे देगा और उसमें आएगा ये तरणी और तरणी सब दोनों आ जाएंगे, और फिर पूछ लेगा आपको नीचे। तो इस तरीके से सीटेट दो, चाहे एमपी वर्ग दो, चाहे कोई सा भी टीचिंग का एग्जाम दो, हिंदी से रिलेटेड या कुछ भी आएगा, ये क्वेश्चन ऐसा है, लिख लेना। नहीं तो पेपर जब दोगे ना तब याद करोगे सर ने कहा था, लिख लिया होता तो अच्छा होता। बाढ़ ना आती तो फसल अच्छी होती, बाढ़ ना आती तो फसल अच्छी होती, ये इच्छा नहीं है, ना ही विस्मयादिबोधक। विस्मयादिबोधक में क्या होता है, इस तरीके का चिन्ह होता है, ठीक है।
याद रखना। तो ये क्या संकेत दे रहा है कि अगर ऐसा होता तो ऐसा होता। ये इसी वाले सेंटेंस को पता है क्या बोलते हैं हम, हेतु हेतु मद, हेतु हेतु मद भी बोला जाता है, याद रखना। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा आपका बी। बाढ़ ना आती तो फसल अच्छी होती, ये कौन सा हो जाए, संकेतवाचक। और बाकी के प्रकार मैंने बताई दी, अर्थ के आधार पर 8 प्रकार का होता है। और प्लीज़ आप लोगों से दोबारा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इस वीडियो को शेयर कर देना। आपका मैं बहुत ज़्यादा आभारी रहूँगा, क्योंकि देखो आप लोग शेयर कर देते हो ना, मोटिवेशन आता है। तत्सम तद्भव का कौन सा त्रुटिपूर्ण है, देखो मैंने हमेशा बताया छा का क्या हो जाता है, खा। छा ये क्षत्रज्ञ, त्रज्ञ और श्र, ये किस में आते हैं, ये चारों आपके तत्सम होते हैं हमेशा, याद रख लो। अगर ये मिल जाए तो सीधे तत्सम लगाया ना। खा हुआ, ये वाला वाह हुआ, या ये सा हुआ, इन्हें आप किस में, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चंद्र बिंदु, ये हमेशा किस में आएंगे, आपके तद्भव में आएंगे। देखो घृत को घी कहते हैं, सही है, दुग्ध को दूध कहते हैं, क्षीर को खीर कहते हैं, मगर दही को दही नहीं कहते, दधि, दधी होता है वो, दधी को दही कहते हैं। इस तरीके से पहले भी कराया मैंने आपको, आंसर हो जाएगा बी। आप लोग ये जरूर बताना प्लीज़ कि कितने नंबर आ रहे हैं आप लोगों के। इस तरीके से अगर कोई टेस्ट ले ले आपका अदर कोचिंग वाले, तो आप कितने नंबर कर आओगे। इसमें से कौन सी प्रेरणार्थक क्रिया है, प्रेरणार्थक मतलब होती है दूसरे से काम कराना। देखो किसी को जगाना, क्या है, जगाना मतलब तुम नहीं जग रहे हो, जगाना किसी दूसरे को। लिटाना, देखो खुद होते तो क्या होता, लेटना, और खुद होते तो क्या होता है, जगना। ये जगाना है मतलब दूसरे को, लिटाना है मतलब दूसरे को, बुलाना है मतलब दूसरे को। ये तीनों क्या है, आपकी प्रेरणार्थक क्रिया है। क्या है, प्रेरणार्थक क्रिया। सीखना क्या है, सीखना आपकी प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है। ठीक है, ये सिंपल क्रिया है। और एक चीज़ याद रखना, अगर कभी आपसे कही क्रिया कैसे पहचानोगे, तो जिसके भी पीछे ना आ जाए, शब्द के पीछे ना लगा के देखो, और वो अगर शब्द बन जाए तो वो क्रिया हो जाएगा। जैसे मैं बताऊं, ट्रिक देखो, खेल प्लस ना, खेलना हो जाएगा ना, ये क्रिया हो जाएगी। यही सिंपल पूछ लेता है कई बार, खेलना क्या है, संज्ञा है, सर्वनाम है, तो कम से कम आप इससे सीधे निकाल लेना ना। और जितनी भी वस्तुओं को आप नाम दे सकते हो, क्या दे सकते हो, नाम, वो सब आपकी संज्ञा हो जाती है। ठीक है, याद रखना। इसमें से कौन सा रस का स्थायी भाव सुमेलित नहीं है। अब किसकी बात कर रहा है, रस। रस होते हैं आपके 9, और एक हुए हैं आपके भरत मुनि, उन्होंने कितने माने रस, 8। उन्होंने जो 9वां रस है ना, शांत रस, जिसका स्थायी भाव होता है निर्वेद, उसको रस नहीं माना। ठीक है, और रसराज किसे कहा जाता है, श्रृंगार रस को। श्रृंगार इस तरीके से लिखते हैं, इसकी वर्तनी कई बार शुद्ध अशुद्ध में पूछी गई, और इसका स्थायी भाव होता है रति। देखो विभित्स का जुगुप्सा होता है, ये इस तरीके से याद रख लो, ऐसे बनता है फिर ऐसे बनता है दोनों में। ठीक है, शांति में बैठ के क्या पढ़ते हैं, जितने भी वेद पुराण हैं आपके, कितने वेद हैं, 4 वेद हैं। ये पूछा गया क्वेश्चन, ये भी बता दूं। शांति में बैठ के निर्वेद पढ़ते हैं, वेद पढ़ते हैं, ऐसे याद रह जाएगा। श्रृंगार, रति नाम की लड़की है, वो श्रृंगार करती है, ऐसे याद रख लो। उत्साह किस में होता है, वीर, वीर रस का होता है उत्साह। अब एक आपके लिए आज का होमवर्क ये है कि आपका होमवर्क क्या है, होमवर्क क्वेश्चन नंबर 1 डाल देना, और अगर आप लोग मेरी थोड़ी सी भी रिस्पेक्ट करते हो ना, तो इसका जवाब देना आज, जिससे पता पड़े कि आप लोगों को आता है या नहीं। तो रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है, स्थायी भाव, ये आप लोग बताओगे आज कमेंट बॉक्स में। ठीक है, प्लीज़ सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बता देना। इसमें से किसकी बर्तनी शुद्ध नहीं है, शुद्ध बर्तनी नहीं है, ये बताना है। तो देखो तुलसीदास सही है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है, ये भी सही है, कबीर भी सही है। इसमें जो कालिदास है ना, कालिदास इस तरीके से लिखते हैं, कालिदास इस तरीके से लिखा जाएगा। अगर केवल काली लिखना होगा तो काली ऐसे लिखते हैं, मगर जब वो दास लिखा जाता है ना, तो कालिदास इस तरीके से लिखा जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, अब देखो कबीर की जो थी ना भाषा, वो सदुक्कड़ी थी, सदुक्कड़ी, ये बहुत सदुक्कड़ी हो जाए, सदुक्कड़ी थी, ये बहुत क्वेश्चन पूछा गया है। अब आप लोग ये बताओगे कि तुलसीदास जी की रचना कौन कौन सी हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कौन सी, कालिदास जी की और कबीरदास। इन चारों की अगर कोई भी हमारे यहाँ थोड़ा अच्छा स्टूडेंट है जो याद रखता है इन सब चीज़ों को, तो वो इनकी रचनाओं को बताएगा। ठीक है, ये उसके लिए काम है। ठीक है, अब देखो 99 के फेर में पढ़ना, मतलब 99 हो गए तो फिर 100 करना, फिर 199 हो गए तो फिर थोड़ा आगे बढ़ना। तो ये क्या होता है, धन कमाने में लगा रहना। क्या होता है, धन कमाने में लगा रहना।
क्या है ये? मुहावरा। मुहावरा किस भाषा का शब्द है? अरबी। मुहावरों के पीछे क्या आता है? ना। जितने भी ना आता है ना, अब आप कहोगे सर आपने क्रिया के पीछे भी ना बताया। देखो ये पूरा सेंटेंस टाइप लगेगा आपको, और क्रिया क्या होगी? क्रिया एक शब्द होगी, ठीक है। और एक चीज़ बता दूं, ये क्या होते हैं? शब्द, ये वाक्य नहीं होते पूर्ण, ये क्या होते हैं? वाक्यांश होते हैं। क्या होते हैं? मुहावरे वाक्यांश। आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगर मेरी स्पीड सही लग रही हो पढ़ाने की तो कमेंट में बता देना कैसा लगा आज आपको पढ़ के, ठीक है। भूधर्म में संधि पूछ रहा है, ठीक है। तो संधि कितने प्रकार की होती है? 3, स्वर, व्यंजन, विसर्ग। तो इसका हो जाएगा भूधन ऊधर्व। क्या हो जाएगा? भूधन ऊधर्व। संधि करने के बाद दोनों शब्दों का मतलब निकलना चाहिए, ऐसे संधि करते हैं, ठीक है। अब ये आपका होमवर्क है कि आप लोग ये बताओगे कि इसमें कौन सी संधि है, कौन सी संधि है। संधि का नाम आप बताओगे, मैंने विच्छेद करके बता दिया, ठीक है। और स्वर संधि है ना, इसके भी 5 प्रकार होते हैं, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋषि का स्त्रीलिंग। ऋषि का स्त्रीलिंग होता है ऋषिका। क्या हो जाएगा? इस ऋषिका। हिंदी के अंदर 2 ही लिंग हैं आपके, एक तो स्त्रीलिंग है और एक पुल्लिंग है। अगर ये संस्कृत होता है इसमें 3 लिंग होते, एक नपुंसक लिंग और जो जाता है, ठीक है, याद रखना। अब देखो एक चीज बहुत पूछा जाता है, व्याकरण। व्याकरण क्या है? स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है? बताओ। व्याकरण अच्छी है या व्याकरण अच्छा है, ये आप बताओगे। चलो ये भी आज ज़्यादा काम देता हूँ आपको। द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन की संख्या केवल 2 ही है, एक तो डा और डा। इन्हें उच्छिप्त व्यंजन भी कहते हैं, नवविकसित ध्वनियाँ भी कहते हैं, ठीक है। द्विगुण व्यंजन, नवविकसित ध्वनियाँ, ठीक है, और उच्छिप्त व्यंजन सब कहा जाता है इन्हें। ये कभी भी आरंभ में नहीं आएंगे शब्द के, और ये कहाँ पे आते हैं हमेशा? या तो मध्य में आएंगे या अंत में आएंगे। तो ये मध्य में भी आ जाते हैं, अंत में भी आ जाते हैं। तो ऑप्शन डी में ना दोनों लिखे हुए हैं कि मध्य या अंत दोनों जगह आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, कंधा, कृष्ण, कमल, केसर क्या? इसको ना शब्दकोश के हिसाब से लगाओ। जैसे इंग्लिश में आप डिक्शनरी देखते हो ना शब्द के हिसाब से, तो एक चीज़ हमेशा के लिए बता दे रहा हूँ, कभी भी इस तरीके से अंक की बिंदी आ गई तो वो सबसे पहले आएगी। तो इसमें कंधा में अंक की बिंदी है, तो ये काट दो, ये काट दो, सबसे पहले क्या आएगा? कंधा। अब सबके जो शुरुआत हो रही है ना, का से हो रही है। किससे हो रही? का। और कभी भी साथ में आधा का दिख जाए तो ये सारे शब्द, ये जो पूरे ना आपके अक्षर, इनके या जो वर्ण समझ लो, इनके जो वर्ण है ना, का वर्ण, इनके खत्म होने के बाद ही क्या आएगा। तो ये आधा का वाला कहाँ आएगा? सबसे आखिरी में। सबसे आखिरी में कहाँ दे रखा है? ये 5 में। तो केवल हमने शॉर्टकट विधि से सबसे जल्दी कर लिया, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें? ए। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ए। क्वेश्चन कितने कराए आज मैंने? 16। 16 में से आप लोग कितने नंबर प्राप्त किए हो ये आप मुझे बताओगे। और प्लीज़ सब लोगों से रिक्वेस्ट है, देखो एक एक बूंद से घड़ा भरता है ना, तो एक एक बच्चा अगर, या एक एक स्टूडेंट, एक एक मेरा भाई बहन इस वीडियो को शेयर करेगा ना, तो ये वीडियो शेयर हो जाएगी। नहीं अगर सब लोग यही सोच लेंगे कि अब मेरे शेयर करने से ही क्या फ़र्क पड़ेगा, तो ऐसे कोई भी ना शेयर नहीं हो पाती वीडियो। तो प्लीज़ सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ इस वीडियो को शेयर कर देना, और प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट करना चैनल का, ठीक है। कोई अगर आपका भाई बहन पढ़ रहा हो हिंदी साइकोलॉजी, तो उसे बताना चैनल के बारे में। आपको मेरे पढ़ाने में कोई भी कमी लगे, कभी भी लगे, तो आप अपने ना सुझाव कमेंट बॉक्स में देना, या आपको समझ में नहीं आया तो कभी भी 24 घंटे में कभी भी आप मेरे को कमेंट में डालो, विदिन 5 मिनट में मैं आपको रिप्लाई करूँगा उसका, ठीक है। तो सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो शेयर कर देना। इसी के साथ अपना और अपनों का ध्यान रखना, जो क्वेश्चन पूछे उनका जवाब देना। जय हिंद, जय भारत।